अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर किसान मजदूर संघर्ष पार्टी ने की राजधानी के यूपी प्रेस में प्रेस वार्ता। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आपको बता दें, इस प्रेस वार्ता में सामाजिक न्याय संकल्प को लेकर के बड़ी बात कही है किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के नेताओं ने। आइए डालते एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तो हमें मौजूद हैं हम किसान मजदूर संघ पार्टी में, जहाँ एक बैठक हुई है। बैठक में मेन उद्देश्य क्या है सर जानते हैं? सर अपने परिचय के साथ बताइए कि क्या उद्देश्य है जो आज बैठक हुई। सर अपने परिचय के साथ बताइए जो आज बैठक हुई, मेन उद्देश्य। मैं किसान मजदूर संघर्ष पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सौरभ कुमार शुक्ला हूं और आज जो ये बैठक हुई है ये सामाजिक न्याय महासंकल्प है। जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस, वो संविधान में उल्लिखित है कि सभी समाज के सभी वर्गों को न्याय मिलना चाहिए। उसमें चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, वो चाहे एससी हो, चाहे सवर्ण हो, तो सभी को उसमें न्याय मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस। उसी के बारे में आज यहाँ महासंकल्प लिया गया है। जितने पदाधिकारी हमारे यहाँ दिल्ली से आए थे, हरियाणा से आए थे, उन्होंने शपथ ली है कि ये जो 2024 चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसमें हम उसी महासंकल्प के साथ उतरेंगे कि सभी को न्याय मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर चुनाव लड़ाया था, जिसमें 3 सीटों पर हमारा नामांकन जो है सफल रहा था। गाजीपुर, श्रावस्ती और गोंडा सीट पर हम लोग यहाँ चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में रायगढ़ सीट पे लड़े थे। 4 सीटों पे हमने लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस बार हमारी तैयारी भारत के कई राज्यों में है। पश्चिम बंगाल में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, उसके अलावा कई राज्यों में और भी है। तो हम लोग कुल जो अनुमान है हमारा, कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अपने प्रत्याशी उतारेंगे 2024 में सामाजिक न्याय महासंकल्प के साथ। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने, हमें बताइए कि आज के बैठक का मेन उद्देश्य। और हाँ, बता रहे किसान मजदूर संघर्ष पार्टी ने सामाजिक न्याय महासंकल्प 2024 के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें सभी वर्गों को न्याय दिलाने का संकल्प हमारी पार्टी ने लिया है। जिसमें किसान आ गए, मजदूर आ गए, हर जातियों को आज के युग में उनका कोर्ट ले लीजिए, कचहरी ले लीजिए, थाना ले लीजिए, तहसील लीजिए, किसी भी दफ्तर में उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण किसान मजदूर संघर्ष पार्टी ने आज संकल्प लिया है कि जो है हर पार्लियामेंट में हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, वहाँ 10,000 लोगों को इसका शपथ दिलाया जाएगा और पार्टी इस पे वर्क करेगी। और जब तक इस महासंकल्प को किसान मजदूर संघर्ष पार्टी जन जन तक नहीं पहुँचा दी, तब तक अपना वर्क करती रहेगी। क्या नाम है? सच्चिदानंद पांडे, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। हम लोग किसानों के लिए 2017 से काम कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। और किसान पीड़ित है, हमेशा पीड़ित था, आज भी पीड़ित है। उसकी स्थिति दयनीय है। कोई भी किसान बिजली बिल जमा करने की स्थिति में नहीं है। लाइनमैन जाकर हर महीने में उनका बिजली काट रहे हैं। कोई भी किसान ग्रीन कार्ड जमा करने की स्थिति में नहीं है। कोई भी किसान दवा कराने की स्थिति में नहीं है। अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती है, डॉक्टर देख लेते हैं, दवा बाहर की लिख देते हैं। स्कूल में उनको सही से शिक्षा नहीं मिल रही है। आज कोई नेता कर्मचारी क्या अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता। जो उसमें अध्यापक है वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। कोई भी नेता या अधिकारी कर्मचारी अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं कराता है। जो उसमें सरकारी डॉक्टर है वो भी अपने बच्चों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है। इसलिए किसानों के न्याय के लिए, मजदूरों के लिए, मजदूर की मजदूरी आज 213 रुपया है। कोई भी मजदूर अपने परिवार का पालन 213 रुपये में कर सकता है। इस समस्या को लेकर हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, गांव में देख रहे हैं। और मीडिया को भी एक सलाह है कि गांव में जाकर देखें कि किसानों के बच्चे बिस्तर पर पड़े हैं, मलेरिया से मर रहे हैं, उनको दवाई नहीं मिल पा रहा है, उनकी तमाम समस्याएं हैं। मीडिया जिले पर घूमती है, गांव में कभी मीडिया नहीं जाती है। मीडिया का ये दायित्व है कि वो गांव में जाए, किसानों की स्थिति जाने और मजदूरों की स्थिति जाने। बड़े लोगों से किसानों की स्थिति आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा जब आप किसानों के बीच में जाएंगे। उनके पाँव में चप्पल नहीं है, उनके तन पर कपड़े नहीं है, वो जाड़े में ठिठुर रहे हैं। उनकी क्या क्या समस्याएं हैं आपको गांव में जाकर मिलेगा। हम लोग
किसान मजदूर के लिए संघर्षरत हैं और संघर्ष करते रहेंगे। जब तक उनको न्याय नहीं दिला देंगे तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। 2024 में हमारी पार्टी लगभग 20 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। हम उत्तर प्रदेश में कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, अगर हमारे पास प्रत्याशी की व्यवस्था हो गई तो हम लगभग 80 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। अब अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ दिन में आपके पास हम सूचना दे देंगे कि कितनी सीटों पर हम उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। जो है हम लोगों का ये जो सम्मेलन था किसान मजदूर संघर्ष पार्टी का, इसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो है सामाजिक न्याय व्यवस्था जो भारत की है एकदम ध्वस्त हो चुकी है, उसको हम लोग उसका सुधार कराएंगे और किसानों और मजदूरों के बच्चों की जो है शिक्षा, चाहे वो नर्सरी से लेकर के हाई स्तर तक होगी, उस शिक्षा को हम लोग मुफ्त शिक्षा एकदम मुफ्त कराएंगे। इलाज किसान मजदूर और भी अन्य वर्गों के होंगे, जो है इलाज एकदम निःशुल्क होगा और एक्सीडेंट पर जो है कम से कम 20 लाख की बीमा उनकी कराएंगे। इसके अलावा हम सभी आयामों और योजनाओं में जो है प्रथम वरीयता किसान और मजदूर के बच्चों को दिलाने का प्रयास करेंगे तथा बस में, ट्रेनों में, हवाई यात्राओं में जो है किसानों और मजदूरों के बच्चों को जो है या किसानों मजदूरों को जो है कम से कम 50% का आरक्षण मिले, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग की भी भागीदारी, हाँ, महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, चूँकि 50% की आबादी हम लोगों की महिलाओं की है और महिलाएं अग्रसर हैं। आज जो है छोटी से छोटी आयाम लेकर बड़े से बड़े आयामों में महिलाओं की उपयोगिताएं हैं। इसलिए महिलाओं को जो है हमारी पार्टी ये मानकर चलिए कि अगर 50% से अधिक सीटों पर जो है जो हम लोगों की तैयारी चल रही है इस समय 4-5 राज्यों में और उत्तर प्रदेश के लगभग 25-26 लोकसभाओं में चुनाव लड़ने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान, दिल्ली के सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो इसमें महिलाओं को जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि 50% से ज़्यादा सीटें महिलाओं को दी जाए और हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। क्योंकि आज किसी प्रत्याशी का नाम बता पाना तो थोड़ा संभव नहीं होगा, लेकिन यह है कि आने वाले समय में जो है हम लोग आपस में जो है बैठकें करके आप लोगों के माध्यम से प्रत्याशियों का नाम भी जो है घोषित कर देंगे। और यदि जनादेश हम लोगों को मिलती है, पब्लिक ने हम लोगों पर विश्वास किया, तो ये सभी चीज़ हम बहुत ही मजबूती के साथ पूरे भारत में लागू कराएंगे। धन्यवाद। तो जहां हमने बताया किसान मजदूर संघ पार्टी की आज बैठक, जहां हमने सबसे बात की और जाना कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो किस तरह से ये सामने लेकर आ रहे हैं, जो मेन गांव से जुड़ी समस्याओं को, उसी की लड़ाई आज ये लोग लड़ रहे हैं। तो हमारा पूरा सहयोग है। जहां भी मीडिया जरूर, जैसे कहा कि मीडिया गाँव नहीं दिखा रही, लेकिन ऐसा नहीं, मीडिया गाँव में पहुँच रही, वहाँ की समस्याओं को भी दिखा रही है। बस ये कि आप देख किस नज़र से रहे। तो बने रहिए हंगामा टाइम से। नमस्कार। सब लोगों से मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई धारा 370 हट गया या उस पर मंथन चल रहा है। इसके बारे में जो हर छोटी छोटी बातें आप गूगल से पूछते हैं, गूगल से आप पूछ लेने का काम कीजिएगा। धारा 370 पूरी तरह से कश्मीर में हटी नहीं है, क्योंकि अगर जिस दिन धारा 370 हट जाएगा उस दिन आप भी जाकर के जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का काम करेंगे, लेकिन आज अभी आप नहीं खरीदेंगे। कहते हैं धारा 370 हटा दिया, कहते हैं हमने महंगाई को भगा दिया, नौकरी दे दिया, लेकिन आज आप स्थिति देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कल बजट सत्र था, बजट पेश हुआ है जिसमें मध्यम वर्गीय किसानों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। मित्रों, बस मैं ये जानता हूं कि आप सब लोगों का अगर साथ एकजुटता अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर इस धरती से ये जो बोझ अपने आप खोद करके बना करके बोझ बन करके लोग जी रहे हैं, उसको हटाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी इसी महीने में, इसी साल में तमाम तरह की बातें आती हैं कि 2024 आने पर 2022 में रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी।